कुढ़नी के मनियारी इलाके में वोटरों का उत्साह देखते ही बन रहा है। ठंड के बावजूद मतदाता सुबह से लाइन में लगे हैं। पानी टंकी बूथ संख्या 88 से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया जो है वह चालू है और कड़ाके की ठंड के बावजूद भी लोग जो है इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। इस वक्त हम बूथ संख्या 88 पे हैं। पानी टंकी महंत मनियारी जो बूथ है वहां पर आप देखेंगे लोग जो यहाँ पे हैं क्या कुछ सोच क्या है, पहले मतदान फिर जलपान। पहले जलपान जी। अभी तो आप मतदान कर रहे हैं। क्या ठंड है बावजूद सुबह सुबह लग गए हैं जी? सुबह सुबह ठंडा में लग गए। उपचुनाव को लेकर कितने उत्साहित हैं? जलपान तो बाद में होगा। अच्छा है। क्या नाम है आपका? सलाम। हाँ, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। हाँ, कितने उत्साहित है उपचुनाव को लेकर? इससे मतलब सही अच्छा लग रहा है कि मतलब जो कैंडिडेट जो थे इससे गलत थे और जो सही का चुनाव हो रहा है, जो सही का चुनाव हो रहा है। पहले मतदान फिर जलपान सोच नहीं, पहले मतदान उसके बाद जलपान करेंगे। जलपान बाद में? जी। सुबह सुबह कर रहे हैं? जी हाँ। चलिए, और भी लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? कितने उत्साहित हैं चुनाव को लेके? ठीक है सर। 2 साल के अंदर दोबारा वोट गिराना पड़ रहा है। हाँ, पड़ रहा है। हाँ, क्या कहेंगे चुनाव को लेके? क्या कहेंगे, काम धंधा कर रहे हैं बस। काम धंधा करने जाना है इसके बाद। हाँ। क्या नाम हुआ? संजीव राम। तो आप देखेंगे लंबी कतारें हैं और अभी हम महंत मनियारी के पानी टंकी बूथ पे हैं और यहाँ पे 88 और बगल में 89 नंबर बूथ जो है वह बनाया गया है। कुढ़नी में 320 बूथों पर मतदान जारी है और करीब 3,11,728 मतदाता जो है वह 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे और ऐसे में तमाम लोग जो है वह सुबह से ही मतदान के लिए कतार में लग गए हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो जो लोग हैं वो कतार में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं और उनके मन में क्या चल रहा है ये तो वही जाने। लेकिन हाँ, हम आज इस पर चर्चा जरूर कर रहे हैं कि आखिर क्या हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं हैं जो इस बार चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतरे हैं, जो मुद्दे उठाए गए हैं, जो चुनाव प्रचार हुआ, कितना असर उसका हो पाएगा। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता मनजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनजीत जी, देखिए इस बार जब चुनाव प्रचार हो रहे थे वहां पर तो साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से हमेशा से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार में जो पहले विश्वास था जनता का, वो विश्वास उठ गया है। तो क्या लगता है इस बार वो विश्वास देखने को मिल पाएगा कुढ़नी में? निश्चित रूप से बिहार की जो जनता है वह नीतीश कुमार पर अटूट विश्वास करती है, क्योंकि 17 वर्षों में बिहार में जो भी परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन का अगर श्रेय किसी को है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को है। और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का बदलाव किया है, चाहे वह सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हो, अब रोजगार के अवसर पर सबसे ज़्यादा हमारी सरकार की फोकस है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने लगातार बिहार सहित देश के नौजवानों को गुमराह किया और देश के नौजवानों से इस पर बात पर विश्वास उन्होंने हासिल की कि प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ रोजगार का अवसर हम देंगे। लेकिन 8 साल के अवसर पर यह आज तक देश के नौजवानों को रोजगार नहीं दिए। भारी संख्या में बिहार से लेकर देश में जो बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हुई है वह आक्रोश कुढ़नी के उपचुनाव में भी दिखाई दे रहा था। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा कि इस बिहार के अंदर हम रोजगार देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे, 10 लाख लोगों को नौकरियां भी देंगे। और हमारी यह केवल घोषणा ही नहीं रही, बल्कि जिस दिन से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पटना के गांधी मैदान में घोषणा किया, उसी दिन से कैबिनेट में इस बात की मोहर लग गई कि जितने भी पद रिक्त पड़े हुए हैं, अंचल से लेकर प्रखंड से लेकर अनुमंडल से लेकर सचिवालय तक, सभी रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति का काम प्रारंभ हुआ। आपने स्वयं देखा कि एक ही दिन बापू सभागार में ANM की नियुक्ति पत्र 10,000 लड़कियों की बांटी गई हैं। इसके अलावा राजस्व कर्मचारी की नियुक्तियां की जा रही हैं, पुलिस में बहाली की जा रही है और यह बहाली का क्रम हमारा जारी है। जो विश्वास हमने बिहार की जनता को दिलाई है, उस विश्वास पर आज तक हम लोग काम करते रहे। यही कारण है कि महागठबंधन की सरकार में रहे तब या NDA के सरकार में रहे तब विश्वास बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर की है और नीतीश कुमार के भरोसे महागठबंधन की सरकार भी चल रही है और NDA की भी सरकार चलती रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास
कोई मुद्दा नहीं था। और कुढ़नी उपचुनाव में या लोगों को भ्रम की स्थिति फैला रहे थे, सांप्रदायिक तनाव की दिशा में राजनीति की दिशा को मोड़ रहे थे, या लोगों को बरगलाने में लगे हुए थे। लेकिन कुढ़नी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नकार दिया। आप देखी होंगी एक भी बड़ी सभा क्या सुशील मोदी जी ने किया, क्या लोग वहां जुट पाए इनके सभा में, क्या संजय जायसवाल जी की सभा वो कर पाए, या बाहर से जो इनके शीर्ष नेतृत्व में इन्होंने किसी तरह से हीरो को अपने प्रतिनिधि के रूप में, सांसद के रूप में बना दिया, उन लोगों को लाकर या भीड़ जुटाकर और गाना नाच करवाकर या भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी सभा कर रही थी। कभी भी इनके जो रेगुलर नेता कहे जाते हैं सुशील मोदी जी, संजय जायसवाल जी, कभी इनकी सभा नहीं हुई। जो जनता है वो विश्वास नीतीश कुमार पर जताएगी, और ये संदेश आप एक बार फिर से दे पाएंगे। हमारे साथ संतोष जी हैं। संतोष जी, आपको क्या, जिस तरीके से कह रहे हैं कि विश्वास तो उठा ही नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी अब नहीं रही नीतीश कुमार की। शिप्रा जी, अभी तक जितने लोगों ने अपनी बात कही है आपके कैमरे के सामने वहाँ लाइनों में, उसमें एक लड़के ने अभी एक बात कही थी कि पहले जो कैंडिडेट था वो गलत थे, अब सही कैंडिडेट का चुनाव हो रहा है। एक 25-26 साल का लड़का, नवयुवक वो दिखाई दे रहा था कैमरे में, और उसकी बातों से आप इस बात को समझ सकते हैं कि वास्तव में ये चुनाव जो हो रहा है ये बदलाव के लिए हो रहा है, और महागठबंधन के नेताओं की जो ठगी है उनको आईना दिखाने के लिए हो रहा है। मंजीत भैया ने अभी एक बात कही कि हम लोग लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। जो लोग पिछले 3-4 वर्षों से नौकरी में आ गए हैं उनको वापस और पुनः ये लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। और ये सिर्फ नियुक्ति पत्र लेने वाले भी इस बात को नहीं जानते, सामान्य लोगों को भी इस बारे में मालूम है कि ये सारे लोग पहले से नियुक्त हैं। कोई नई नियुक्ति महागठबंधन की सरकार में नहीं हुई है, और न इनके पास कोई प्रॉपर एजेंडा है, ना कोई डेडलाइन है, और ना काम करने का कोई तरीका है जिसकी वजह से ये बात लोगों को समझ में आए कि ये सरकार पार्टी का एजेंडा बना दीजिए। आप अपने पार्टी का एजेंडा तो बता दीजिए। आप किस हम बता ही रहे, आप काहे नाराज हो गए सच्चाई सुन? नाराज नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी करती है। आप झूठ का जो रंग होता है ना, लोग बोलते हैं कि सफेद झूठ मत बोलिए, बताना चाहिए। ये लोग जो सफेद झूठ बोल रहे हैं ना, वो उनके करने के लिए और लोग समझ नहीं पाएंगे आप क्या कहना चाहते हैं। तो फिर हम भी नहीं बोलने देंगे किसी को। बस एक मिनट, वो जवाब कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपके पास आऊंगी सर जी। तो उस लड़के ने जो बात कही शिप्रा जी, उस बात से तो ये स्पष्ट हो गया कि इनका जो सही जो आप वो कह रहे थे कि अब सही चुनाव होगा, तो सही चुनाव क्या बीजेपी है? मतलब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात शिप्रा जी सुन लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से नगर निकायों के चुनाव में अति पिछड़े समाज को ठगने का काम किया गया है नीतीश कुमार जी की सरकार के द्वारा, और आज भी सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार का गलत हलफनामा ये लोग पेश कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा कारण है कि सर अगर आप कुढ़नी पर बात करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मुझे लगता है कि अभी हम लोग कुढ़नी विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं। की बात साकिब मियां को गिरफ्तार करने से कौन रोक रहा है? मंजीत जी बताइए इस बात को, चितरंजन जी बताएंगे ना इस बात को कि कल जो घटना हुई है भागलपुर में, साकिब मियां को गिरफ्तार करने से कौन रोक रहा है? आप मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति ही रोक रही है ना, आप यह बता, वोट बैंक की राजनीति रोक रही है ना। लेकिन ये वास्तविकता है कि जो मुसलमान समाज है अब वो एक इंडिपेंडेंट वोटर के रूप में सामने खड़ा है। गोपालगंज के चुनाव में उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर भी दिया और लोगों के सामने ये बात आ भी गई। अब देखिए, हम नहीं सुनना है बात तो अलग बात है, नहीं तो बोलिए तो हम भी हुआ इसी में करेंगे, और आप गलत हम भी हुआ करेंगे इसमें। सर देखिए, एक मिनट मैं पहले क्लियर कर दूं कि देखिए जिस बात को लेकर आप डिस्कशन कर रहे हैं संतोष जी, जो बात आप कह रहे हैं उस बात पर मैं अलग से डिबेट कर दूंगी। आज कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव पर बातचीत कर रही हूँ, आपकी क्या रणनीति है, क्या कुछ चीजें आपने आज जनता के सामने रखा है, और जनता कितना विश्वास आप लोगों पर जताएगी, उस पर बातचीत करें तो ज्यादा बेहतर होगा सर। जनता सामने कह रही है कि हम बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए ना। की बात हो रही थी, किसके सभा में लाठी डंडा कुर्सी चल रहा है, किसकी सभा में कुर्सी तोड़े गए, किसके कार्यक्रम में पिछले 3 महीने में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें बड़े विरोध नहीं हुए, किसानों की कुर्सियां नहीं तोड़ी गई करेंगे। कोई एक जगह तो बताइए, कोई तो जगह बताइएगा।
देश की सरकार ऐसे को इसे ठगा झूठ है। और भ्रम आपने फैलाने से किसी भी कुछ होता नहीं मुद्दे है। पर आप तात्कालिक खड़े तौर नहीं पर उतरे टीवी पे हैं। आप धमाल मचा लीजिए, उसका जवाब जनता जो कुंडी धमाल की जमीन जनता पर मचा आज रही है देगी। उसका असर और आपको यह आज तारीख को केवल देखने को कुंडी मिल और जाएगा। जनता दल महागठबंधन की जीत नहीं होगी, बल्कि बिहार बिल्कुल और देश नहीं की होगी, जनता महागठबंधन की जीत नहीं होगी। आज यही बोलिए ना, महागठबंधन इसमें की बोलने में जीत दिक्कत होगी, क्या है? वह देश यही और 3-4 बार बिहार और बोल सहित दीजिए, बिहार काम हो देश की जाएगा। जनता की जीत होगी। आपको भी मालूम है कि महागठबंधन चुनाव नहीं जीतने जा रहा है, आपको भी मालूम है ये बात। आपको वो छोड़िए सर, मुझे संतोष जी मुझे बताइए यहाँ पर वीआईपी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, और अगर कुंडली विधानसभा सीट की बात करें, एक मिनट सर, एक मिनट, मैंने आपको चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं। चलिए मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज लाइव जुड़े हुए, एक बार उनका रुख कर लेते हैं, वहां क्या कुछ अभी ग्राउंड जीरो पर चल रहा है। आनंद, देखे वहां पर अभी करीब 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, मतदान शुरू हुए, अभी क्या चल रहा है वहां? और इस बार जब सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे जनता के बीच तो उन्होंने महिलाओं से अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आके वोट करें। क्या तस्वीर वहां देख पा रहे हैं आप? असर दिख रहा है नीतीश कुमार की अपील का? सांप्रदायिकता की बात हो रही है। बिल्कुल, देखिए सिप्रा, अभी हमारे स्टूडियो में जो तमाम राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि आए हुए हैं वो काफी गहमागहमी है उनमें और काफी आक्रामक भी दिख रहे हैं, लेकिन मतदाताओं में पूरी तरीके से खामोशी पसरी हुई तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त पुरुषोत्तमपुर में हैं और बूथ नंबर 57 और 58 दो बूथ है यहाँ पे, और हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और मतदाता बेहद खामोशी से वोट डालकर निकल जा रहे हैं। भले ही हमारे जो जनप्रतिनिधि स्टूडियो में बैठ के अपनी गुस्से को जाहिर कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मतदाताओं के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कि उनका गुस्सा कितना जायज होगा 8 तारीख को। क्या नाम है सर? कृष्णेंद्र सिंह सर। कैसा माहौल लग रहा है सर यहाँ? माहौल तो सही है अभी, ठीक ठाक है जी। क्या है मुद्दा सर इस बार कोढ़नी का विधानसभा? इसके पहले भी आपने चुनाव देखा होगा, वोट डाला होगा, इस बार मुद्दा क्या दिख रहा है? बॉगलिंग यहाँ का स्थिति बहुत खराब है। अच्छा, जो शासन जो चल रहा है कुछ दिन से वो बहुत बुरा हाल है। अच्छा, आप उससे नाराज हैं? बदलाव चाहिए। क्या नाम है आपका? जगरू राम। क्या स्थिति है सर? ठीक है। अच्छा, आप इसके पहले कई बार वोट डाले होंगे, इस बार आपके लिए मुद्दा कौन सा है? मतलब कुछ तो होगा ना भाई कि आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, कुछ तो होगा मुद्दा ना। अच्छा, नहीं बताएंगे। क्या नाम है सर? सुरेश कुमार। क्या है सर मुद्दा इस बार? इस बार विकास का मुद्दा होना चाहिए। विकास का मुद्दा जी। आपके लिए सर? मेरा विशाल कुमार। क्या है? चाहते हैं अच्छा डेवलपमेंट हो, पहले से अच्छा हो, बेटर हो। अच्छा, इसलिए मतलब और बेहतर आपके इलाके का विकास हाँ, हो। बहुत बढ़िया हो, यही उम्मीद है। घूसखोरी खत्म हो और क्या है। अच्छा, घूसखोरी डिपार्टमेंट में तो घूसे चल रहा है, बिना डोनेशन के कोई काम हो नहीं रहा है। तो ये नाराजगी है, देखिए। और हम एक युवा मतदाता से आपसे मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने पहली बार वोट डाला है और उनके लिए एक बड़ा मौका है और हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। देखिए, आपने वोट डाल दिया? जी हाँ। क्या नाम है आपका? रितु सिंह। पहली बार डाला है वोट? जी हाँ। दिखाइए। देखिए, रितु सिंह, इन्होंने पहली बार वोट कास्ट किया है और इनके चेहरे के उत्साह को देखकर आप समझ सकती हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है? मेरे को अच्छा लग रहा है, वोट देके मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अब इस देश के नागरिकों में चुनी जा सकती हूँ। अच्छा। गिनी जा सकती हूँ, मेरा भी नाम आएगा और बहुत खुशी हुई जब आप देश के नागरिक तो थी ही, लेकिन अब हाँ। मेरे भी नाम में जैसे वोटर आईडी कार्ड हो, ये सब भी मेरे नाम से भी आएगा। अच्छा लगता था। पहले मम्मी लोग का आता था तो हम सोचते थे कि कब मेरा आएगा, मम्मी लोग के साथ आते थे तो रोड पे ही खड़ा कर दिया जाता था। आप तो एकदम सीधा बूथ के पास पहुंच अब बूथ गए। के पास तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या नाम बताया था? रितु सिंह। अच्छा रितु, ये बताइए कि आपने पहली बार वोट डाला, आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे, आप क्या चाहिए, एक युवा क्या चाहता है? एक युवा देश का विकास चाहता है और सबसे पहले तो हम अपने गांव का विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं। बस हम लोगों को सबसे पहले रोजगार मिले, बस यही उम्मीद है। रोजगार और अपने क्षेत्र का विकास। हाँ, देखिए, हाँ चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने पहली बार वोट डाला। जी हाँ। और आपके घर में और कोई है कि नहीं? जी, सब लोग हैं। तो सब लोगों ने वोट डाल दिया? तो माँ लोग पहले आके डाल चुके हैं। और जो बचे हुए उन लोगों को भी भेजिएगा जल्दी हाँ, से। वो लोग भी आएंगे। ठीक है रितु, चलिए, गुड लक। तो रितु है, पहली बार इन्होंने वोट डाला है और अपने क्षेत्र बिल्कुल आनंद, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर आपने हमें अभी दिखाई उसमें हमने देखा कि बुजुर्ग मतदाता वहां पर हैं, महिलाएं भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन युवा वोटरों की संख्या थोड़ी कम दिख रही है। क्या सबसे ज्यादा संख्या किसकी दिख रही है आपको वहां पर?
देखिए इस बार बुजुर्ग और युवाओं की संख्या, बुजुर्ग महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या ज़्यादा दिख रही है और जो 35 प्लस है उनकी तस्वीर ज़्यादा दिख रही है। हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस बार युवा वोटर बहुत ज़्यादा नज़र अभी तक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कई युवा ऐसे हैं जो काम के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं, इसी वजह से उनकी तस्वीर कम दिख रही है। और इस वक्त जो हमें तस्वीर दिख रही है वो बुजुर्गों की ज़्यादा है। क्या नाम है सर? त्रिभुवन प्रसाद सिंह। क्या है माहौल यहाँ का? माहौल अपना अपना लोग अलग अलग। अच्छा, जिसको आपके लिए तो कुछ मुद्दा होगा इस बार? कोई ना? मुद्दा नहीं, अपना जो मर्जी है, वोट अपना मर्जी का। नहीं, वोट तो आपकी मर्जी से है, हर बार कोई न कोई मुद्दा को लेकर ही आते होंगे ना भाई? कोई मुद्दा नहीं, इस बार कोई मुद्दा नहीं है। अपना अपना मर्जी से वोट गिराना है। हाँ। अपना मर्जी से, जिसको मर्जी है। नहीं, वो तो आप ही की मर्जी है। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद मोकीम। आपके लिए कुछ कौन सा मुद्दा है इस बार? कोई मुद्दा नहीं है, बस विकास पे देना है। आनंद जरा उनसे ये भी पूछिए कि लगभग देखिए 2 साल का कार्यकाल जो पुराने विधायक थे उन्होंने पूरा किया, उसके बाद अभी ये बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो उन 2 सालों में कुछ काम वाम वहां पर हुआ, वो काम देख पा रहे थे, खुश थे? जरा ये भी बातचीत कीजिए उनसे। बिल्कुल, तो देखिए पूछ ही लेते हैं। आप इसी इलाके, क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। कुंदन, आपके इलाके में विकास वगैरह हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है। जी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है कुछ। आपका नाम सर? सिद्धार्थ। कुछ क्षेत्र में विकास वगैरह हुआ है आपका? जी वैसा तो कुछ नहीं जो दिखे। अच्छा, तो क्या मतलब जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं हो पाई क्या? जी उतनी जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। हाँ, लेकिन अब कंटिन्यूटी है तो देना है, वोट दे रहे हैं आगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग के लिए सब अच्छा है। विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है बाबा? विकास नहीं हुआ है अभी, बिहार का सब उसी तरह गतर में। तो देखिए विकास हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुआ। तो दो धारा हमेशा देखने को मिलती है चुनाव में, और वैसे ही तस्वीर देखने को मिल रही है। और कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं, महिलाओं से भी जानकारी लेना बेहद दिलचस्प होता है कि उनके लिए क्या मायने रखता है। दे दी वोट? अच्छा, चाची एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम देवी। अच्छा, ये बताइए हर बार कोई ना कोई मुद्दा तो रहता है ना भाई, वोट जब डालने आती है। इस बार आपके लिए क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा जो है सो लेकर आए हैं। तो कुछ होगा ना भाई कि जब कोई जीते तो क्या करे आपके इलाके लिए, कुछ तो होगा। हाँ, है नहीं तो क्या? क्या है? केदार बाबू हैं, केदार बाबू। हाँ, वही केदार बाबू का काम किए। तो देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं, और हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हम न जाने, लेकिन नाम न बोले, लेकिन कई सारे ऐसे मतदाता हैं जो वोट डालने आते हैं और नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग के लिए कितना असहज स्थिति हो जाता है तब। लेकिन ये कई लोग ऐसे हैं जो विकास के नाम पे संतुष्ट भी हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो विकास के बारे में बात करते हैं। तो ये मिलीजुली तस्वीर हमें कुर्नी के विधानसभा के कई जगहों पे देखने को मिल रही है। बिल्कुल आनंद, और देखिए यहाँ पर कुर्नी की बात करें तो जातीय समीकरण काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिला। हर जितने भी पार्टी हैं उन्होंने जो कैंडिडेट उतारे हैं उसी को साधने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। लेकिन आपको क्या लगता है, जो मतदाता हैं उनसे बात करें तो ये समझ आ रहा है कि कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, लेकिन जाति विकास इन दोनों में कौन सा ज्यादा हावी लग रहा है? देखिए सिप्रा, मैं कैमरे पे वो तमाम बातें वैसी बातें अभी दर्शकों से हम नहीं पूछ सकते, चूंकि अभी वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन हम लगातार जब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो जाति फैक्टर जिसके बारे में चुनाव के पहले लगातार नेता दावा कर रहे थे कि जाति का कार्ड भी खेला जा रहा था कई तमाम पार्टियों की तरफ से, लेकिन जैसे ही वोटिंग की बारी आई, जाति का कार्ड छूटता हुआ दिख रहा है, और दो ही मुद्दा दिख रहा है, या तो विकास हुआ है या तो विकास नहीं हुआ है, बाकी तमाम मुद्दे गौन होते गए। और यही आनंद, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता चला जाएगा वैसे वैसे लोग जो हैं वो पहुंचते भी रहेंगे, और संख्या जो है लोगों की वो ज्यादा बढ़ती जाएगी बूथों पर। और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए, एक बार उनका फिर से रुख कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर संजय, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, अभी देखिए जो वोटर्स से हम लोग बातचीत कर रहे थे, आनंद ने बात किया, तो सभी यही कह रहे हैं कि मुद्दा जो है विकास का है। पुराने जो वहां पर विधायक थे उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया। तो क्या लगता है आपको, मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, विकास यहाँ पे ज्यादा मैटर करेगा या जो जाति है वो मैटर करेगा? नहीं, विकास की जरूरत तो सबको होती ही है। जो बुनियादी मुद्दे होते हैं वो तो विकास ही होता है, वहीं से चीजें तय होती है। लेकिन पार्टियों को सूट करता है जातीय गोलबंदी।
चाहे वो जो भी पार्टी हो, महागठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी हो या जो भी पार्टी चुनाव में लड़ती है, क्योंकि उनको लोगों को एड्रेस करने में, कनेक्ट करने में या पोलराइज करने में जाति शूट करती है। लेकिन जो मतदाता हैं, अगर वो कह रहे हैं कि विकास से अधूरा ये कुढ़नी है, तो बुनियादी मुद्दे तो हैं ही बिहार के पास, और इससे कौन इनकार कर सकता है कि वो बुनियादी मुद्दे जो उनकी जरूरतें हैं, वो जरूरतें उनकी पूरी हो जाती है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इतना तो जरूर मैं बता दूंगा कि जो सवाल हैं, अगर उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, क्वालिटी के टीचर चाहिए, तो ये मुद्दे तो उनके सामने हैं। सड़क, पानी, बिजली ही मुद्दे नहीं होते हैं। जी जी, मुद्दे उनके बच्चों के रोजगार का सवाल। इसको मैं और विस्तार से आपसे समझूंगी डॉक्टर संजय, लेकिन इसी बीच दर्शकों को बता दें कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में अभी वोटिंग चल रही है और लोग सुबह सुबह जो है वोट डालने के लिए जा भी रहे हैं। वो सारी तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे, इस पर चर्चा भी जारी रहेगी। यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।